ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैट्रिक पेपर लीक मामले को लेकर हेमंत सरकार गंभीर है। सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज को जिम्मेदारी दी गई है और पूरी जांच की मॉनिटरिंग आईजी असीम विक्रांत करेंगे। इस मामले में संलिप्त सफेद पोशों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। जैक के द्वारा परीक्षा संचालन प्रक्रिया की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। पलामू और हजारीबाग डीआईजी इस मामले की जांच में जुटे हैं। वहीं गढ़वा और कोडरमा एसपी भी अपने जिलों में हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मैट्रिक पेपर लीक मामले को लेकर हेमंत सरकार अब गंभीर है और सीआईडी के आईजी अब इस मामले की जांच करेंगे। सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, पेपर लीक को लेकर कई सवाल उठे, विपक्ष के द्वारा भी लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन इस बीच ये बड़ा कदम हेमंत सरकार का। सीआईडी के आईजी है असीम विक्रांत मिंज, जिन्हें अब ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये भी कहा गया है कि जो भी सफेद पोश इसमें शामिल हैं, संलिप्त हैं, उन पर भी अब कार्रवाई होगी। हाँ, सही कहा, क्योंकि जैक द्वारा जो संचालित है मैट्रिक का एग्जाम, और अब भी यदि राज्य की बात करें तो मैट्रिक के एग्जाम चल रहे हैं और मैट्रिक और इंटरमीडिएट की दोनों ही परीक्षाओं में लगभग 7 लाख से ऊपर जो परीक्षार्थी हैं वे शामिल हुए हैं। हालांकि अब तक यदि बात की जाए तो मैट्रिक के एग्जाम में 2 पेपर लीक हुए हैं, जिसको जैक प्रबंधन ने स्थगित कैंसिल करते हुए आगे उसकी परीक्षा फिर से ली जाएगी। हालांकि इसकी जो जांच है वह अब तेज होती नजर आ रही है। सीआईडी इसकी जांच कर रही है और कल डीआईजी ने भी इस मार्फत बैठक की थी, समीक्षा की थी इस पूरे जांच को लेकर, और आज सीआईडी के अधिकारी और जैक के जो अधिकारी हैं उनके बीच में बैठक होने वाली है और जो तफ्तीश आगे और होनी है इस मामले को लेकर, उस पे और कैसे आगे जांच बढ़ेगी, इस पर आज कार्रवाई जरूर होगी। हालांकि अब तक यदि बात करें तो इस पेपर लीक मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। हालांकि अब देखना होगा कि इसके अलावे कितने लोग इस पेपर लीक मामले में संलिप्त है, और सरकार की यह जरूर कोशिश है कि जो लोग भी इस पेपर लीक मामले में संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी या पर उन पर कार्रवाई हो, और इसी को देखते हुए इसकी जांच अब सीआईडी कर रही है। और सीआईडी के अधिकारी और जैक के जो अधिकारी हैं आज बैठक करेंगे और दोनों के अधिकारी कहीं ना कहीं उन हरेक परिप्रेक्ष्य को खंगालने की कोशिश करेंगे और इसमें जिनकी संलिप्तता है उनको सामने लाने का जो प्रयास है वह किया जाएगा। हालांकि जांच कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो जैक के द्वारा संचालित होती है राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा और 2 पेपर मैट्रिक के जो लीक हुए थे उसके बाद कहीं ना कहीं यह कार्रवाई चल रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब देखना होगा कि आखिर इस पेपर लीक मामले में और कितने लोग संलिप्त हैं और उनकी गिरफ्तारी इस मामले पर कब तक हो पाती है। चलिए ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी। पहली पाली में प्रश्नकाल होंगे, जिसमें तारांकित और अल्प सूचित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएगी। द्वितीय पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होना है और वाद विवाद होगा। झारखंड विधानसभा से स्वीकृत 5 विधेयकों की राज्यपाल की स्वीकृति मिली है। इधर विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और सुबह 11 बजे से ये कार्यवाही शुरू होगी विधानसभा की। क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ होना है आज सदन में, क्योंकि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आज पहुंचेगा? ये झारखंड बजट सत्र की बात करें तो आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और कल ही इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि कल पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, जिसके बाद आज कहीं ना कहीं उस अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। हालांकि आज
जो प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद भी देखने को मिलेगा और विपक्ष कहीं ना कहीं इस बजट सत्र में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, या जैसे पेपर लीक का मामला हो या फिर जो कानून व्यवस्था, गिरती कानून व्यवस्था की बात हो, मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली है, तो इन सभी को लेके भी सदन के बाहर और सदन के अंदर सरकार को घेरने की जो कवायद है वह विपक्ष आज जरूर करती हुई नजर आएगी। हालांकि विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वे आज सदन में पहुंचेंगे। हालांकि कार्रवाई जो है 11 बजे से शुरू होना है और बजट सत्र की कार्रवाई का दूसरा दिन है। देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी चाहे स्पीकर की बात करें या फिर जो इस सर्वदलीय बैठक में जरूर यह निर्णय हुआ था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से ही जो सदन की कार्रवाई है वह सुनिश्चित होती है और दोनों को अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि सर्वदलीय बैठक में बीजेपी की तरफ से कोई भी जो नेता है वे उस बैठक में नहीं शामिल हुए थे, पर देखना होगा कि क्या सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित करने में विपक्ष की क्या भूमिका होती है और विपक्ष अपने कर्तव्यों का कितना पालन कर पाती है। हालांकि सत्ता पक्ष यह जरूर कोशिश कर रही है और जो बैठकें हुई हैं उसमें अपने नेताओं को जरूर कहा गया है कि जो सदन में जितने भी प्रश्न आएंगे उन हर एक प्रश्नों का माकूल जवाब सदन के अंदर दिया जाएगा। तो देखना होगा सत्ता पक्ष के जवाबों से विपक्ष कितना खुश रहती है या फिर उनके कितने सवालों का सत्ता पक्ष जवाब दे पाती है। हालांकि देखना होगा, आज सदन की कार्रवाई का दूसरा दिन है और सत्ता विपक्ष जरूर यह कोशिश करेगी कि सदन की कार्रवाई के पहले सदन के बाहर जरूर उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर वे विरोध करती नजर आती है। हालांकि आज भी यह दृश्य सदन की कार्रवाई के अंदर और सदन के बाहर देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले के संबंध में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने समीक्षा बैठक की और बैठक में डीजीपी ने मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले की वर्तमान स्थिति, जांच में हुई प्रगति और आगे की रणनीति पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने पर बल दिया और इस मामले की जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा निर्देश भी दिए। थी कोडरमा और गढ़वा, और दोनों जिलों में 2 पेपर की लीकेज की बात है, साइंस और हिंदी। गढ़वा में भी साइंस और हिंदी का पेपर लीक किया और कोडरमा में भी साइंस और हिंदी का पेपर लीक किया है। ये पेपर सोशल मीडिया के माध्यम से लीक किया था। इसकी पकड़ा ऐसे गया कि कुछ विद्यार्थी कुछ पुर्जी के साथ पकड़े गए और उन पुर्जी को जब देखा गया तो उसके वही सवाल थे जो कि पेपर में आ रखे थे। शुरू होगी सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत में, जिसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोनों एसपी, दोनों डीआईजी इसको वर्क कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं अभी तक छोटे लोग तो पकड़े गए, इसको रचा जिन्होंने पूरे इस प्लानिंग किया, पेपर को लीक किया, उससे आर्थिक लाभ कमाया, उनको अभी तक हम लोग नहीं पकड़ पाए। उनको चिन्हित हम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लीक की शिकायतें 2 जिले में प्राप्त